स्पर्श न्यूज की सारी खबरें आप तक। दिल्ली पुलिस स्पेशल कमिश्नर जॉन 1 और जॉन 2 ने की चुनाव प्रचार खत्म होती ही प्रेस वार्ता। दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म होते ही दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल कमिश्नर जोन 1 और जॉन 2 ने की ज्वाइंट प्रेस वार्ता, जहां उन्होंने बताया कि कितना क्राइम काम हुआ है और कितने पैसे बरामद हुए। वहीं लॉ एंड ऑर्डर जॉन 1 स्पेशल कमिश्नर रविंद्र यादव ने बताया कि 11 करोड़ के आसपास इस बार नकद बरामद किए हैं। 30,000 के आसपास लोगों को पकड़ा है, जिनके खिलाफ नोटिस भी दिया है। इसके अलावा 1 लाख लीटर अवैध दारू भी बरामद की है। और इसके अलावा स्पेशल कमिश्नर मधु तिवारी ने भी बताया कि इस बार क्राइम कम हुआ है पिछले साल की तुलना में, और जॉन 2 से 5 करोड़ पर नकद बरामद हुए चुनाव प्रचार के दौरान, और भारी मात्रा में दारू भी बरामद हुई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जोन 2 मधु तिवारी ने कहा, चुनाव प्रचार आज शाम को समाप्त हो गया, लेकिन हम शराब और नकदी के वितरण को रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बनाए रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी मतदाताओं को धमकाने की कोशिश न करे। इसके लिए हम फ्लैग मार्च करेंगे। वहीं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 रविंद्र यादव ने बताया, इस बार हमने बहुत मेहनत की है। हमने चुनाव प्रचार सफलतापूर्वक पूरा किया है। आने वाले 48 घंटे हमारे लिए चुनौती भरे होंगे, जिसमें हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। देखिए, आज शाम को जो इलेक्शन कैंपेनिंग है वो तो बंद हो गई है, लेकिन अभी हम फिर भी जो वल्नरेबल इलाके हैं और जनरली एरिया में बहुत ही स्ट्रांग अपनी प्रेजेंस रखेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का जो प्रयास है कि इलेक्टोरेट को जो है कोई शराब बांटे या कोई कैश बांटने की कोशिश करे, उसको हम ना होने दें। ये भी इंश्योर करेंगे कि कोई स्ट्रॉन्ग मैन के थ्रू या किसी बाहुबली के थ्रू जो है वो इलेक्टोरेट को धमकाने की या उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश न करे। इसके लिए हम इलाकों में फ्लैग मार्च करेंगे, जो वल्नरेबल एरियाज हैं वहाँ पे टिकट्स लगाएंगे। इसी तरह से जो बॉर्डर्स पे कोई क्रॉस बॉर्डर लिकर का मूवमेंट या कोई कैश का मूवमेंट या कोई स्ट्रॉन्ग मैन का मूवमेंट ना हो, उसके लिए हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉर्डर पे भी चेकिंग अपने चालू रखें। तो इसके लिए क्या दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स को ज़्यादा बढ़ाएगी, रास्ते ज़्यादा बढ़ाएगी, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी रास्ते में आने वाले मौके पर रहेंगे? जी बिल्कुल, इसके लिए हमारा पूरा एक प्लान तैयार है और डीसीपी लेवल के हर लेवल के अधिकारी जो है वो इलाकों में अपनी मौजूदगी रखेंगे और प्रॉपर गश्त करेंगे और जो भी डिप्लॉयमेंट है उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे। देखिए, इस बार दिल्ली पुलिस ने बहुत ही सख्ती से काम किया है और सभी आंकड़े जो है रिकॉर्ड तोड़ है। अभी थोड़े दिन पहले हमने लोकसभा इलेक्शन कराए थे, उसके मुकाबले जैसे मान लें शराब है वो 30,000 लीटर थी, इस बार 1 लाख लीटर से ज़्यादा। कैश जो 3 करोड़ था वो इस बार 11 करोड़ है। तो दुगना तिगने सीजर्स हैं, प्रिवेंटिव डिटेक्शन भी इस तरह बढ़ा हुआ है। जितने फायर आर्म सीज हुए हैं वो भी लगभग 500 के आसपास हैं, और साथ ही जो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नॉन बेलेबल वारंट और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उनकी अरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। और इसका न केवल इलेक्शन कैंपेनिंग शांतिपूर्वक हो पाया, बल्कि जो दिल्ली की क्राइम स्थिति पे भी इसका बहुत फ़र्क पड़ा है। जो पिछले सालों के मुकाबले इस साल जो 1 महीना हुआ है, बीता है साल का, उसमें सारे जो हेड्स हैं उसमें रॉबरी, स्नैचिंग ऑलमोस्ट 50% कम है पिछले सालों की तुलना। तो उसका ये परिणाम इसलिए है क्योंकि हमारी फोर्स लगातार काम कर रही है। साथ में हमें ये भी फ़ायदा हुआ है कि करीब 220 कंपनी हमें पैरामिलिट्री फोर्स की हमारे एरिया डोमिनेशन के लिए, पेट्रोलिंग के लिए, चेकिंग के लिए मिली हुई है, जिसके बनिस्बत हम इस काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकते हैं। कंपेनिंग वाला काम तो आने वाले 48 घंटे मैंने दिल्ली पुलिस के देखिए, जब हमने 1 महीना इतने अच्छे से किया है तो अगले 48 घंटे भी हम अपना गार्ड डाउन नहीं करेंगे, इसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई रखेंगे। और ये जो 48 घंटे की जो चुनौती है, जैसे हमने पिछले 1 महीने में न केवल 26 जनवरी कराई रिपब्लिक डे, बल्कि रोज़ स्टार कैंपेनर्स की रैलीज, हज़ारों लोगों के रोड शो, बड़ी बड़ी जनसभाएं, सब बड़े शांतिपूर्वक और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, कहीं कोई इंसिडेंट नहीं होने दिया।
तो इस 48 घंटे भी हमारी चौकसी उतनी ही टाइट रहेगी और ज़्यादा टाइट रहेगी, और किसी प्रकार की हम अनहोनी घटना या गैरकानूनी गतिविधियों को होने नहीं देंगे।